हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यूज। दोस्तों, जैसा कि आरआरबी एएलपी की वैकेंसी इंक्रीज कराने के रिगार्डिंग एक नोटिस आई, जिसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी बना के अपडेट दिया था, जहां पे बताया जा रहे थे फ्रेंड्स कि 5,696 ओपन भर्ती वाली पोस्ट है, जो कि बढ़ा करके 18,799 कर दी गई है। तो ये जो नोटिस आई थी, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे छात्र के कॉमेंट्स आए और काफ़ी सारे छात्र कन्फ्यूजन में है। ये पूछ रहे हैं कि सर, क्या नोटिस रियल है या फिर फेक है, आरआरबी के वेबसाइट पे क्यों नहीं नोटिस है। तो फ्रेंड्स, अब जा करके आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि क्या एएलपी की वैकेंसी सच में बढ़ी है या फिर नहीं बढ़ी है। सभी एएलपी वाले छात्र को देखना बहुत ज़रूरी है। वेबसाइट पे कब तक आएगा, सब कुछ वीडियो में जानते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप लोग रेलवे की डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए, किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है रेलवे ऑल एग्जाम्स मैथमेटिक्स करके, जहां पे प्रीवियस ईयर में जितने भी पेपर हुए हैं रेलवे के, सभी के मैथमेटिक्स के प्रश्न आपको इस बुक में मिल जाते हैं, जो कि 16 पेपर चैप्टर वाइज और टाइप वाइज सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। वही देखिए, इनका रीजनिंग का भी बुक आता है दोस्तों, जो कि सेम टू सेम अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं रेलवे के, सारे के रीजनिंग के आए हुए प्रश्न आपको चैप्टर वाइज टाइप वाइज सोल्यूशन इस बुक में मिल जाते हैं। जीके के लिए देखिए, इनका सार संग्रह का भी बुक आता है, जो कि सामान्य अध्ययन का अभी तक का प्रश्न पूछा गया, सब कुछ आपको इस बुक में मिल जाते हैं। और आरआरबी एएलपी के लिए पर्टिकुलर प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसे केस में देखिए, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज का जो पेपर हुआ था 2018 वाली भर्ती में, सब कुछ आपको शिफ्ट वाइज 16 पेपर आपको इस बुक में मिल जाते हैं, 56 सेट्स, जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो चाहो तो इन बुक्स को आप लोग कंसिडर कर सकते हो, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन माध्यम दोनों जगह पे अवेलेबल है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रही वो नोटिस जिस पे मैंने वीडियो बनाया था, जिसमें बताए जा रहे थे कि टोटल यहाँ पे जो वैकेंसी है, पहले 5,696 थी, उसको बढ़ा करके अब यहाँ पे 18,799 कर दिया गया है। और ये एएलपी की वैकेंसी की बात यहाँ पे हो रही है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने माना भी, कई सारे छात्र ऐसे भी कन्फ्यूजन में कि सर, क्या सच में ही वैकेंसी बढ़ी है या फिर बस ऐसे ही कोई फर्जी नोटिस है या फिर फेक नोटिस है। आरआरबी की वेबसाइट पर तो नोटिस है नहीं, तो आखिर कहाँ से ये नोटिस आ गया। तो देखिए, इसी चीज़ को मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। यहाँ पे 100% क्लैरिफाई हो जाएगा दोस्तों कि ये नोटिस सही है या फिर नहीं है। सबसे पहले तो देखिए, ये जो नोटिस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड लिखा है, और इसके बाद डेट 18/6/2024 यहाँ पे लिखा है। नोटिस नंबर यहाँ पे लिखा है, और ये नोटिस कहाँ से आई है, ERRB यानी कि इस्टेब्लिशमेंट आरआरबी पोर्टल से यहाँ पे जारी किया गया है। ये जो नोटिस है, सबसे पहले दोस्तों, ये जनरल मैनेजर ऑल जोन रेलवे, यानी जितने भी जोन्स हैं आपके, 16 जोन्स जो हैं अभी, ठीक है, उन 16 जोन्स के जो जनरल मैनेजर होते हैं, जीएम होते हैं, उनके पास ये ऑर्डर लेटर भेजा गया है। यानी पहली बात तो यह है दोस्तों कि ये जो नोटिस आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये इंटरनल नोटिस है, ठीक है, ये इंटरनल नोटिस है। ये पब्लिक डोमेन के लिए नोटिस थी ही नहीं, भले ये चीज़ अभी बाहर आई है दोस्तों। इंटरनल नोटिस है, जो कि जनरल मैनेजर को अभी आदेश दिए गए हैं वैकेंसी को इंक्रीज कराने के रिगार्डिंग। तो इसीलिए अभी आरआरबी के वेबसाइट पे जो कैंडिडेट चेक कर रहे हैं कि सर, आरआरबी का जो वेबसाइट है, इस पर तो नोटिस है नहीं, अभी कैसे नजर आएगा आरआरबी के वेबसाइट पे। अभी तो यहाँ पे जो ऑर्डर दिया गया है जनरल मैनेजर को, उनको फॉलो करना होगा, तब जाकर के आरआरबी की वेबसाइट पे नोटिस यहाँ पे सभी आरआरबी वाले जारी करेंगे। इसीलिए अभी वेबसाइट पे नोटिस नहीं है। एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, इन्हांसमेंट ऑफ वैकेंसीज ऑफ एएलपी नोटिफाइड बाय सीईए नंबर 1/2024। ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है सीईए नंबर 1/2024, जो कि किसकी वैकेंसी थी, एएलपी की थी, और ओपन भर्ती थी, ओपन भर्ती, जहाँ पे 5,696 पोस्ट निकाले थे। तो यहाँ से तो ये क्लियर है। एडिशनल डिमांड रिसिव्ड फ्रॉम जोनल रेलवे, यानी एडिशनल डिमांड किसने किया है, जोनल रेलवे वालों ने किया है। जो 16 जोन्स हैं, उनको लगा कि हाँ, वैकेंसी बढ़ानी चाहिए। जैसे कि वैकेंसी तो भर भर के खाली थी एलपी की, लगातार डिमांड चल रहे थे कि वैकेंसी को बढ़ाना चाहिए। तो देर ही सही, लेकिन अब इनको लगा कि वैकेंसी बढ़ानी चाहिए। इतना ज़्यादा एक्सीडेंट लगातार यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एलपी वाले, ना छुट्टी प्रॉपर मिल पाती है। यहाँ पे इतने सारे कंप्लेंट पड़े रहते हैं इनके कि 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, 20-20 घंटे तक ड्यूटी कराया जाता है। इन सब को देखते हुए दोस्तों, अब जाकर के इनकी बात मानी गई, और तब जाकर देखिए कि इन्होंने डिमांड मंगाया कि हाँ, हमें हर जोन में इतनी इतनी वैकेंसी एक्स्ट्रा चाहिए। तब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे वालों ने बात मानी है, और तब जाकर के इसको यहाँ पे बढ़ाने की बात कही है। यहाँ पे देखिए, इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है, जो कि यहाँ पे बताया गया कि पहले के बोर्ड लेटर था, उसके अकॉर्डिंग इतनी वैकेंसी निकाले थे। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गया कि टोटल यहाँ पे एएलपी की वैकेंसी के बारे में ही बताया जा रहा है कि 5,696 वैकेंसी हम लोग निकाले थे, उसी को यहाँ पे अब बढ़ाया जाना है, जिसमें से हर जोन को मिलाकर
करके इस तरह से बताया गया है कि पहले वैकेंसी कितना था किस किस जोन में और अब बढ़ा करके कितना कितना कर दिया गया है, वो यहाँ पे देख रहे हो आप लोग। और टोटल यहाँ पे 5,696 था पहले, जो कि अब बढ़ा करके 18,799 करने की बात कही जा रही है। अब नीचे देखिएगा तो यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है पॉइंट नंबर 3 में, यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्यों आखिर आरआरबी के वेबसाइट पे अभी तक नोटिस नहीं आई है। देखिए, इमीडिएट एक्शन बी टेकन बाय जोनल रेलवे फॉर प्रोसेसिंग द रिवाइड इंडेंट फॉर इनहांस्ड वैकेंसी ऑफ एलपी थ्रू OIRMS in consultation with RRB Bangalore, who will take necessary action for providing time window for finalizing the same within a period of 1 week from date of issue of this letter। देखिए, पहले आपकी वैकेंसी 5,696 थी, ये वैकेंसी ऑल जोन कर मिला के थी। अब सभी जोन में दोस्तों डिवीज़न होते हैं, कहीं पे 4 डिवीज़न होते हैं, कहीं पे 5 डिवीज़न होते हैं, ऐसे कहीं पे 2-2 डिवीज़न होते हैं। तो जितनी वैकेंसी है वो डिवीज़न वाइज लेवल पे कितनी कितनी वैकेंसी है इसका ब्यौरा तो अभी रेलवे के पास है। लेकिन अभी जो बढ़ा करके बोला गया है कि वैकेंसी आपकी बढ़ गई है कितने, 18,799, ठीक है। तो इसकी डिवीज़न वाइज तो अभी तक अपडेट है नहीं। इसी को अपडेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने पहले बोला है कि ये जो रिवाइड इंडेंट है इसको अपडेट कीजिए, ये एलपी की वैकेंसी को लेकर के, जो इन्हांस्ड एलपी की वैकेंसी है जो बढ़ गई है, ठीक है। और OIRMS का जो पोर्टल होता है इंडियन रेलवे का, ठीक है, जिसमें यहाँ पे वैकेंसी का पूरा ब्यौरा दिया जाता है कि हमारे डिवीज़न में किस डिवीज़न से कितनी कितनी वैकेंसी है। क्योंकि जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तब जॉब तो आपको पहले तो एक जोन में सिलेक्शन होता है, जैसे RRB पटना से आप लोगों ने अप्लाई किया तो RRB पटना में सिलेक्शन हुआ। इसके बाद देखा जाएगा कि RRB पटना किस जोनल रेलवे में आता है, तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है, तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आपकी पोस्टिंग होगी। इसके बाद देखा जाए कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत कितने डिवीज़न आते हैं, तो कई डिवीज़न आते हैं, जैसे धनबाद डिवीज़न आ गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीज़न हो गया, समस्तीपुर डिवीज़न आ गया, सोनपुर डिवीज़न हो गया, दानापुर डिवीज़न हो गया, ये सारे डिवीज़न है। तो उसमें से किसी डिवीज़न में आपको नौकरी यहाँ पे मिलती है। तो इसीलिए नीचे से जो डिवीज़न वाइज कितनी कितनी वैकेंसी है इसका ब्यौरा, नए बढ़े हुए वैकेंसी का ब्यौरा है 18,799, इसको यहाँ पे डालना है रिपोर्ट OIRMS के पोर्टल के अंतर्गत। और ये RRB बेंगलोर जोन के देख रेख में होगा, क्योंकि दोस्तों ये नोडल RRB है, इसी को सब कुछ जिम्मा दिया गया है। और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे वालों ने 1 सप्ताह का समय भी दिया है। देखिए, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 वीक ये जो लेटर ऑर्डर हो गया है, इस ऑर्डर को लेकर के 1 वीक के अंदर अंदर सब कुछ फाइनलाइज यहाँ पे कर देना है, वैकेंसी का डिटेल यहाँ पे OIRMS पोर्टल में डाल देना है। तो पूरी तरह से दोस्तों ये इंटरनल नोटिस है, जो कि अभी आदेश दिया गया है कि सारा वैकेंसी का ब्यौरा है, जो कि बढ़ी हुई वैकेंसी का ब्यौरा हमें दीजिए फाइनलाइज करने के रिगार्डिंग। उसके बाद आपको RRB के वेबसाइट पे है जो कि नोटिस आ जाएगा, और तब जा करके आप लोग सब कुछ वैकेंसी देख सकते हो कि किस किस जोन में कितना कितना बढ़ गया, किस किस RRB में कितना कितना बढ़ गया। हालांकि यहाँ से तो अभी देख ही सकते हो, यही आपकी फाइनल है एक तरह से कि पहले इतना था जो कि हर जोन में इतना इतना बढ़ गया। लेकिन ये जोनल वाइज है, RRB वाइज अभी प्रॉपर है नहीं, क्योंकि कई जोन में दोस्तों 2-2 3-3 RRB होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो बढ़ी हुई आएगी वो यहाँ पे OIRMS में जब हर RRB वाले पोस्ट कर देंगे तब जा करके वो अपडेट आएगी और वो RRB के वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगी। इसका मतलब है कि जितने भी छात्र कन्फ्यूजन में है, बिल्कुल कन्फ्यूजन में ना रहे दोस्तों। 100% ये ऑथेंटिक है, 100% ये रियल नोटिफिकेशन है। आपकी वैकेंसी बढ़ चुकी है फ्रेंड्स, 5,696 से लेकर के 18,799 वैकेंसी हो चुकी है। ये 100% सत्य है और इसीलिए आप लोग को खुशियां मनानी चाहिए, क्योंकि लगातार छात्र का यहाँ पे वेट चल रहा था कि वैकेंसी कब बढ़ेगी कब बढ़ेगी। फाइनली दोस्तों आपकी वैकेंसी यहाँ पे बढ़ी है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि यहाँ पे देखिए जो सिग्नेचर हुआ है इस्टेब्लिशमेंट RRB के जो हेड है विद्याधर शर्मा, इनका सिग्नेचर कब का है, तो 18/6/2024, ठीक है, जिस दिन नोटिस बनी है उस दिन। और यहाँ पे समय देखिएगा तो 19:47:08, यानी करीब करीब रात्रि के 8 बजे के आसपास का दोस्तों सिग्नेचर है ये। तो समझिए कि इतनी जल्दी तुरंत ही सिग्नेचर इनके तरफ से किए जाते हैं, ये ऑर्डर निकलता है और तुरंत ही दोस्तों ये इंटरनल नोटिस है जो कि यहाँ पे आउट हो जाती है, जिस तरह से सोशल मीडिया पे और हर जगह पे आ गई। तो बिल्कुल सही नोटिस है, बिल्कुल ऑथेंटिक है, और इसको इस्टेब्लिशमेंट RRB के वेबसाइट पर आने में थोड़ा सा समय लग जाएगा। हालांकि अभी मैं वेबसाइट आपको दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने indianrailways.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है, जो कि सर्कुलर जो नोटिस आता है, ऑर्डर आता है, सब कुछ यहाँ पे रहता है। और यहाँ पे भी मैंने इस्टेब्लिशमेंट RRB वाला पोर्टल ओपन किया है। इसमें लास्ट अपडेट देखा जाए तो 16/1/2024 का अपडेट है। इसके बाद कोई अपडेट लेटेस्ट आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी जो अपडेट आया है वैकेंसी को इंक्रीज कराने के रिगार्डिंग, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर इस वेबसाइट पर ये लोग पहले पब्लिश कर देंगे और इसके बाद
सारे के सारे जो चेयरपर्सन हैं आरआरबी के ऑल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिनको जो ऑर्डर दिया गया है नेसेसरी एक्शन लेने के लिए, जो अपडेट दिए गए हैं उसके बेसिस पे, तो मान के चल सकते हो कि एक वीक का समय इनसे लिया गया है। तो एक वीक के अंदर अंदर ही दोस्तों ये लोग सारा कुछ फाइनलाइज करके आरआरबी के जितनी वेबसाइट है उस पर ये लोग नोटिस डाल देंगे कि किस किस आरआरबी में कितनी कितनी वैकेंसी है जो कि इंक्रीज हुई है। तो बहुत बड़ी अपडेट है फाइनली कि कोई भी फर्जी नोटिस नहीं है, 100% दोस्तों रियल नोटिस है जो कि वेबसाइट पे नज़र आ जाएगा कुछ दिनों के अंदर ही, और आपकी वैकेंसी बढ़ करके इतनी हो चुकी है, इसलिए कोई कन्फ्यूजन में ना रहें और बिल्कुल अब जान लगा दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि इतनी वैकेंसी थी तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। छात्र के बीच में एक असंतोष जैसा भी फैला था, मोरल भी डाउन हो चुका था कि किनका सिलेक्शन होगा किनका नहीं होगा। अब तो 3 गुना से भी ज़्यादा दोस्तों वैकेंसी है जो कि यहाँ पे अभी बढ़ा दी गई है। तो बहुत अच्छी बात आप लोग के लिए है। बाकी इसके रिगार्डिंग जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा तुरंत आपको इन्फॉर्म करूँगा, तुरंत अपडेट दे दूँगा। इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा दोस्तों के साथ जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।